वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराने वाली थी, स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मैंने जब देखा कि विविध जो मिसलेनियस है इसके अंदर भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी को करा दिया जाए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस थे सारे। तो मैंने सोचा एक क्लास लेके इसको है ना आज ख़त्म ही कर देते हैं, देन नेक्स्ट क्लास से हम कल से फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से इसे। अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? तो ये कनाडा से मिली है। ठीक है। विश्व में शराब यानी वाइन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रांस है ये। ठीक है। विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये रशिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? रशिया में किया गया था प्रथम परमाणु बिजली घर। ब्राज़ील के कहवा यानी कॉफ़ी, कहवा को क्या कहते हैं? ये कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, पता है आपको? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो फेजेंडा है ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो ये टर्म कॉफ़ी से रिलेटेड है। ठीक है, ब्राज़ील के जो बागान होते हैं उसको, कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उसको फेजेंडा नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये केप कैनेडी फ्लोरिडा में है। ठीक है, केप कैनेडी फ्लोरिडा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है बोलीविया व पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार एवं मैक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है? तो ये अंतर पर्वतीय पठार का है। किसका? अंतर पर्वतीय, इंटरमाउंटेनियस प्लेट्यू का है। बोलीविया व पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और मैक्सिको का पठार। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये तो पता होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ से बनी हुई बैरियर है। ठीक है, एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का है ना बहुत बड़ा बैरियर है जो बहुत चीज़ों से है ना वहाँ पे बचाता है। सुनामी वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हो गई, ठीक है, उसके लिए एक बैरियर खड़ा कर देता है, पूरे कंट्री को उस चीज़ से बचाता है। चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी। ठीक है, और अब यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के आसपास जो जितने भी थे सारे अपार्टमेंट्स वगैरह सब चीज़ खाली करवा दिए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसाव हुआ था गैसों का। तो अप्रैल 1986 में यूक्रेन में घटित हुई थी ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। चेरनोबिल एक जगह है, ठीक है, यूक्रेन में, उसी के नाम पे ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वहाँ पे। पीसा की झुकी मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में स्थित है? तो पता ही होगा, इटली में है ये। एलिसी पैलेस किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में है। सबसे अधिक डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस किस देश में है? ये भारत में है। ठीक है, याद रखना है। सबसे अधिक, ये पता भी होगा कि डाकघर सबसे अधिक कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस भारत में है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या था? एस्पेरेंटो था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 48 से 44 बीपीएससी में, या किसी बहुत पुरानी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एस्पेरेंटो है ये कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड कैनियन जो है ये किस देश में स्थित है? यूएसए में है। हमने बहुत पहले लेक्चर जो करा था इसका वो देखा था हमने। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? चीन अधिकृत तिब्बत में है। ये भी पता ही होगा क्योंकि तिब्बत है ना, तो अब तिब्बत को अधिकृत किसने कर लिया? चीन ने कर लिया है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। दक्षिण एशिया का पूछा है, तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत मतलब शहरों का ना, तो ये पाकिस्तान है। कोपा कैबाना बीच किस देश में अवस्थित है? ये ब्राज़ील में है। ठीक है, कहाँ पे? ब्राज़ील में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, चैलेंजर द्वीप। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहराई में स्थित है। इसका हमने देखा था 11,000 समथिंग 11,033 समथिंग इसकी मीटर गहराई है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कर्क एवं मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों पे ही पाई जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। लक्षद्वीप का जो है वो भी कोरल रीफ से ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसे होती है? पक्षाभ स्तरी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन, चीनी भाषा है ये मंदारिन, विश्व में सबसे ज़्यादा यही बोली जाती है।
ग्रैंड बैंक कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रैंड बैंक कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट पर है। वायु दाब सबसे कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, कब होता है? समर सीजन में होता है। फिर है इसमें भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। ठीक है, नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर ने। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल जिसे कहते हैं कहाँ अवस्थित है? ये तो फिनलैंड में है, और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। काफ़ी झील है यहाँ पे, हज़ारों में संख्या में झील है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है, क्योंकि अधिकतर तो बर्फ से ही ढका हुआ है। विश्व के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, एंड देन उसके चौथे नंबर पे है भारत। ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका में है। ठीक है, क्योंकि तमिल नीचे जो भारत के यहाँ पे तमिल जो है सबसे प्रमुख है। ठीक है, और श्रीलंका अटैच्ड है, तो श्रीलंका में भी तमिल ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? तो वर्षा स्तरीय मेघ निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं इसके लिए। वायुदाब वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए का ही है। ठीक है, टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? ये हमने पहले भी देखा था, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है टर्की। ठीक है, देश कंट्री जो है, तो ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। विश्व का विशालतम स्वर्ण क्षेत्र, ये स्वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वर्ण गोल्ड होगा ये क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो विट वाटर्स रैंड में। लाल सागर रेड सी एक उदाहरण है किसका? अक्षीय द्रोणी का। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार के हैं? मूंगा द्वीप हैं ये। ठीक है, फिर है मसाई जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया, केनिया और युगांडा देशों में मूल निवास करती है। ठीक है, तो ये सब एक चीज़ थे, है ना, मिसलिनियस जो था, हमने जितने भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हैं ना, उसी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के मिसलिनियस बना दिया है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें जो देखने लायक थे। तो आई होप कि ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप कर लोगे एक बार रिवाइज तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक में स्टार्टिंग करेंगे हम। कल से स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं पे आज फिनिश होती है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर पे है ना, वो भी आपके 24 से 25 चैप्टर जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंडियन ज्योग्राफी के। तब तक के लिए थैंक यू।